फ्रेंड्स यहाँ पे बनाने लगे थे दाल वाले चावल। चावल बिल्कुल साफ़ सुथरे भिगो दिए। अभी जी चावलों के बॉयल होने का वेट करेंगे। लंच बॉक्स भी रेडी हैं। निम्रा से अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी भी हम अपने मम्मी के घर में हैं, अपने मायके में ही हैं, अपने भाई के घर हैं, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं। तो फिर एक दिन एक के पास रुके और फिर नहीं 2 दिन एक के पास, 2 दिन एक के पास और फिर 2 दिन एक के पास। तो अभी जी मेरा जो सबसे छोटा भाई है, मैं उसके पास उसके घर में हूँ। तो मैंने कहा चलो यहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जी फ्रेंड्स फ्रेश होके मैं नीचे जा रही थी, तो मैंने कहा चलो जाते जाते सारा जो स्टेयर का सीन है और जो भाभी ने जैसे भी थोड़ा सा घर डेकोरेट किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और विंडो से यहाँ मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखा रही थी कि बाहर का मौसम कैसा है। आज भी अच्छा मौसम है, धूप तो नहीं निकली लेकिन बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सीनरी मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी खूबसूरत, इतनी कलरफुल है ना। मैं जब भी देखती हूँ ना इसको देख के इतना मतलब फ्रेशनेस फील होती है। और बस जी फ्रेंड अभी जी हम लोग आके थे किचन में और क्या करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे भाभी बनाने लगी थी दाल वाले चावल। कुछ लोग खिचड़ी कहते हैं और कुछ कहते हैं दाल वाले चावल। तो प्याज को ऑलरेडी काट के पतीले में डाल लिया था और यहाँ पे सारे मसाले भी भाभी ने निकाल के रख लिए थे। प्याज और टमाटर और हरी मिर्चों की कटिंग की, सारे मसाले वगैरह निकाल के रख लिए थे। और जी चावलों को भी भिगो के रख दिया था। चावल आपको पता है यहाँ पे साफ़ सुथरे चुने हुए मिलते हैं और बस उनको शॉपर में से निकालो और भिगो दो। और यहाँ पे जी एक साइड पे जी दाल भी उबालने के लिए रख दी थी। दाल अगर आप बॉयल ना करें, सीधी मसालों में डाल देना तो फिर इनको मसाले चिपक जाते हैं और फिर दाल जो ना वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो इसलिए डिसाइड किया है कि पहले थोड़ा सा दाल को ना गला लेते हैं। और दूसरी साइड पे जी फ्रेंड्स प्याज की कटिंग ऑलरेडी कर ली है। तो अभी जल्दी से डालेंगे जी 1 कप ऑयल और आंच भी ऑन कर देंगे और जल्दी से जी प्याज को करेंगे जी ब्राउन। मसाले भी सारे साइड पे नमक मिर्चें जो रेगुलर मसाले चावलों में डलते हैं वो वाले निकाल के रख लिए हैं। तो बस जी फ्रेंड अभी जल्दी से प्याज को करते हैं हल्का ब्राउन। और प्याज को ब्राउन होते होते थोड़ा टाइम तो लगता है। और फ्रेंड जी वो साथ में वो जो दूसरे मसाले नहीं होते सूखे वाले, जिसमें मतलब के काली मिर्चें और कड़ी पत्ता, लौंग और मोटी इलायची, वो भी निकाल के भाभी ने साइड में एक कोली में रख लिए थे। और जी प्याज यहाँ पे हो गया था ब्राउन। और अभी हमने ऐड कर दिया जी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक जी थोड़ा सा ठंडा था तो उसको ज़रा मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ में गरम मसाले भी डाल दिए हैं और अभी सब चीज़ों को जी अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। बस अच्छे से करेंगे फ्राई। अच्छा जी फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की भुनाई अच्छे से हो गई थी, खुशबू आ रही थी लहसुन अदरक की और गरम मसालों की। और यहाँ पे जी कटी हुई टमाटर और हरी मिर्चें वो भी ऐड कर दी थी। अभी जी अच्छे से करेंगे इनकी भी भुनाई। और साथ में जी जो बाकी सारे मसाले हैं ना वो थोड़ी देर तक ऐड करते हैं और चेक करते हैं जी दाल हमारी गल गई है या नहीं अभी। और फ्रेंड्स मैंने चेक किया था दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी। और बस अभी जी इसकी आंच कर देंगे बंद। अगर ज़्यादा फिर अगर इसको इधर ही मैंने गला लिया तो फिर ना चावलों के अंदर इसका सारा पप्पा बन जाएगा। तो इसलिए जी इसकी आंच कर देते हैं बंद और चलते हैं वापस अपने मसाले की तरफ। और मसाले में डालते हैं जो बाकी के मसाले रहते थे, नमक, मिर्चें, हल्दी, हल्की सी काली मिर्चें और फ्रेंड्स इमली भी और चिकन कनौर की एक छोटी क्यूब। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फ्लेवर के लिए हमने ऐड किया है। तो बस अभी जी फ्रेंड्स अच्छे से सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी लगा देंगे और फिर जी इसकी अच्छे से करते हैं भुनाई। फ्रेंड्स बस इतनी देर भुनाई करेंगे कि टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज सब अच्छे से गल जाए। निम्रा से सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अहमद आप भी सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो आप लोग? नहीं। हाँ नहीं, आज नहीं स्कूल जाना? नहीं। क्यों, किस खुशी में स्कूल नहीं जाना आज? मैंने जाना स्कूल जाना है। हाँ अहमद ने भी जाना है। आफान आपने भी जाना है? मम्मा मैंने जाना स्कूल और मम्मा जाना। ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स, बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए थे, उनका स्कूल का टाइम था और वो स्कूल चले गए। ये मेरे बहन का बेटा था तो वो भी था। और वीडियो के बाद बताने के बाद मुझे कहता मुझे वीडियो दिखाओ। मैंने कहा मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखो। अच्छा जी फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भून चुका था और अभी जी फ्रेंड डालेंगे यहाँ पे आधा कप दही। दही मैंने ऑलरेडी निकाल के रख लिया था। अब जल्दी से डाल देते हैं दही और फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फिर 5 से 10 मिनट ना अच्छे से रहने देते हैं, क्योंकि दही भी अच्छे से ना
भुनाई में आ जाए। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी सारे मसाले अच्छी से भून गए थे और अभी यहाँ पे जी डाल देंगे जी जो हमने बॉईल की थी दाल, सारी की सारी अच्छे से डाल देंगे और फिर अच्छे से करेंगे जी मिक्स और फिर डाल देंगे जी थोड़ा सा पानी इसमें। थोड़ा सा दाल में भी पानी था, वो मैंने नहीं वेस्ट किया क्योंकि दाल वाला पानी अगर चावलों में डाल देंगे तो फिर दाल का और ज़्यादा फ्लेवर आएगा ना चावलों में, तो इसलिए जी वो ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया था कितना पानी है, तो वो 1 कप था। तो बस अभी जी फ्रेंड बाकी का जो पानी था वो भी मैंने निकाल के रख दिया था, वो भी जी हम डाल देंगे अंदर और फिर ऊपर से कर देंगे जी कवर। तब तक वेट करेंगे जब तक एक बॉयल आ जाए और फिर इसके बाद जी हम ऐड कर देंगे जी चावल। तो अभी जी बस कवर कर देते हैं और वेट करते हैं बॉयल आने का। अच्छा जी फ्रेंड्स, चेक किया तो बॉयल बिल्कुल आ चुका था। अभी जी जल्दी से चावल ऐड कर देते हैं क्योंकि दाल तो बिल्कुल ऑलरेडी नरम थी, गली हुई थी। और बस जल्दी से अभी डालेंगे जी चावल और फिर इसको लगा देंगे हम दम पे थोड़ी देर पकने के बाद। आपको पता है ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है ना, इतना यमी फ्लेवर होता है ना इसका, बहुत ही मज़ेदार होती है। पाकिस्तान में भी थे जब, तब भी है ना मेरी एक कज़न थी वो बनाती थी, उसके हाथ में इतना फ्लेवर होता था ना, बड़ी मज़ेदार बनते हैं। और साथ में इसके आप लोग कुछ भी जैसे चिकन की चीज़ को फ्राई कर लेते हैं, और मैंने चिकन को होल चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। उसकी रेसिपी तो नहीं दूँगी लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, जैसे मतलब दाल वाले चावल और साथ में चिकन जैसे आप फ्राई कर लो, बेक कर लो, तो बहुत अच्छा, मतलब डिनर या लंच जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक अभी ड्राई हो चुका था। अभी ज़्यादा चावलों को नहीं हिलाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा हिलाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो अभी जल्दी से जी इनको कवर कर देते हैं और दम पे रख देते हैं। और फ्रेंड दूसरी साइड पे जी ऑलरेडी मैंने पोने को बिछा लिया था, पोने के साथ देंगे जी दम। अभी जल्दी से जी पोने में ऑलरेडी मैंने उसकी लिड को कवर कर लिया है और अभी जल्दी से जी इसको कर देते हैं कवर और चूल्हे की आंच भी कर देते हैं मीडियम। अच्छा जी फ्रेंड, चावलों को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे, जल्दी से चेक कर लेते हैं इससे पहले कि चावल लग जाए नीचे, सारी मेहनत पे फिर जाए पानी ही। तो अभी जी जल्दी से देखते हैं और अच्छे से चावलों को ना हिलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, नरम नरम हाथों के साथ। अगर एकदम चमचा फेर देंगे तो सारे चावल टूट जाएंगे। तो अभी जी बस मैंने प्लेट लिया, प्लेट की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हम साइडों से हिलाते जाएंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैं करने लगी थी चिकन फ्राई क्योंकि चावल तो ऑलरेडी रेडी हो चुके थे और चिकन को ऑलरेडी मैंने कल निकाल के अच्छे से वॉश करके इसको मसाला वगैरह लगा लिया था। और दूसरी साइड पे जी मैंने रख दिया था फ्राई ऑयल डाल के, ऑयल भी गर्म हो जाए। बहुत ही मज़ा आता है। और फ्रेंड जी इसको मैंने कैसे मैरिनेट किया, कौन कौन से मसाले वगैरह यूज़ किए हैं, वो तो घर के मसाले हैं, लेकिन प्रॉपर रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह इसकी मैं रेसिपी कभी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हम लोग वेट करते हैं ऑयल गर्म हो जाए और फिर इसके बाद हम डालेंगे चिकन को फ्राई होने के लिए। और दूसरी साइड पे जी भाभी बनाने लगी थी दही की चटनी और उसके लिए लिया था हरा धनिया, एक हरी मिर्च, लहसुन और नमक और हल्का सा लेमन जूस। और जल्दी से जी इसको कर लेंगे ग्राइंड सब चीज़ों को और फिर जल्दी से डाल देंगे जी दही में। और तब तक जी जब तक चटनी बनती है वापस आ गए थे जी देखने के लिए कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, चेक करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मसाला ऑयल में डाल के देखने, अगर तो जल्दी से ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और देख सकते हैं फ्रेंड ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और अब जल्दी से जी चिकन उठाते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। सबसे पहले जी लेग डाल दूंगी क्योंकि 2 मुर्गियां थी तो 4 लेग्स हैं, तो पहले 4 लेग्स फ्राई करेंगे क्योंकि लेग को ज़्यादा टाइम लगता है दूसरे चिकन की निस्बत। अभी जी डाल देंगे जल्दी से लेग्स और उनको होने देंगे फ्राई, वही 15 से 20 मिनट तक। आँच हम लोग रखेंगे लो मीडियम में। तो फ्रेंड बस अभी जल्दी से डाल देंगे जी चिकन और होने देंगे इसको फ्राई। और अच्छे से फ्राई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके चेक करते हैं जी, भाभी ने बिल्कुल चटनी ऑलरेडी बना ली थी और अभी जी बस जल्दी से ना बस दही में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। भाभी लोग भी दही घर में ही बनाते हैं, बाज़ार से बिल्कुल नहीं लेके आते। बाज़ार वाला जो दही है उसका फ्लेवर टोटली डिफरेंट है और जो घर वाला होता है वो टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पे जी थोड़ा सा नमक डाल दिया था और मिक्स करके चटनी भी रख ली थी और चिकन भी तब तक फ्राई हो गया था और उसको भी बाहर निकाल के रख दिया था। और अब बस जल्दी से हम ऐसे ही अपना सारा चिकन डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे।
और फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद बैठ के सब मिल के हम लोग करेंगे जी लंच, क्योंकि हमने ये सब कुछ बनाया लंच के लिए। और उमैस भी आ रहे हैं, तो उमैस को मैंने कहा था कि आप काम छोड़ के वापसी में आ जाइएगा और लंच ले जाइएगा भैया लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन वगैरह सब रेडी हो गया था और मैंने यहाँ पे बना दिए थे 3 लंच बॉक्स, दही भी डब्बी में डाल दिया था क्योंकि मैस आ चुके थे। तो वो कह रहे थे मुझे नहीं खाना, घर जाके खाऊंगा क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लगी। तो मेरे बहन भाई ने खाना है तो आप आ सकते हैं, वेलकम है सबको। और यहीं पर अपने व्लॉग की एंडिंग करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।